तो हमें इस ट्रांजैक्शन को F4 कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करना होगा। कॉन्ट्रा वाउचर का फंक्शन की है F4। नेक्स्ट इज पेमेंट वाउचर। फ्रेंड्स, पेमेंट वाउचर में सारे पेमेंट्स जैसे कि कैश पेमेंट, बैंक पेमेंट, ये ट्रांजैक्शन वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा न्यू टॉपिक है टैली वाउचर्स। फ्रेंड्स, टैली में प्री प्रोग्राम्ड वाउचर्स क्रिएट किए हैं विथ अ वैरायटी ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स। ये जो सारे वाउचर्स है वो डिज़ाइन किए हैं पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करने के लिए। हर वाउचर का जॉब और उसका जो परफॉर्मेंस है वो अलग अलग डिफाइन किया गया है। सो फ्रेंड्स, टैली में कितने टाइप्स के वाउचर्स है ये हम देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर दिया गया है कि टैली में दो तरीके के वाउचर्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट इज़ अकाउंटिंग वाउचर्स एंड सेकेंड इज़ इन्वेंट्री वाउचर्स। सो दोस्तों, सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर्स देख लेंगे। सबसे पहला है F4 कॉन्ट्रा वाउचर। दोस्तों, कॉन्ट्रा वाउचर में सारे बैंक्स के और कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कैश डिपॉजिट किया है बैंक अकाउंट में, तो हमें इस ट्रांजैक्शन को F4 कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करना होगा। कॉन्ट्रा वाउचर का फंक्शन की है F4। नेक्स्ट इज़ पेमेंट वाउचर। फ्रेंड्स, पेमेंट वाउचर में सारे पेमेंट्स जैसे कि कैश पेमेंट, बैंक पेमेंट, ये ट्रांजैक्शंस को हमें पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करना होता है। हम एग्जांपल की मदद से इस वाउचर को समझ लेते हैं। अगर हमने किसी को सैलरी दी है, यानी कि जो एम्प्लॉय हमारे ऑफिस में काम करता है उसको अगर हम सैलरी पे करते हैं या हम रेंट पे करते हैं और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हमने पे किया है बाय कैश और चेक, तो ये सभी ट्रांजैक्शंस हम F5 पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। पेमेंट वाउचर का फंक्शन की है F5। बढ़ते हैं आगे रिसिप्ट वाउचर पे। दोस्तों, जब हमें कस्टमर से पैसा मिलता है किसी सेल्स इनवॉइस के अगेंस्ट या कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके बाद जो पैसा हमें मिलता है कैश या बैंक में, उसे हम रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों, रिसिप्ट वाउचर को हम एग्जाम्पल को लेकर समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी कस्टमर को कोई माल बेचा है और उसके बदले में कस्टमर ने हमें कैश दी है, तो इस ट्रांजैक्शन को हम F6 रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। रिसिप्ट वाउचर का फंक्शन की है F6। इन शॉर्ट, जो भी इनकम होता है, कोई भी अर्निंग होती है उसे हमें F6 वाउचर में रिकॉर्ड करना है, यानी कि रिसिप्ट वाउचर में हमें रिकॉर्ड करना होगा। नेक्स्ट है जर्नल वाउचर। फ्रेंड्स, जर्नल वाउचर का फंक्शन की है F7। जर्नल वाउचर ये एक ऐसा वाउचर है जिसमें सारे एंट्रीज रिलेटेड विद टू पार्टीज आर रिकॉर्डेड। जहाँ हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज को रिकॉर्ड करना होता है वहाँ हम जर्नल वाउचर को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईयर एंडिंग में जो क्लोजिंग एंट्री करते हैं वो हम जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं दोस्तों। मान लो A, B और C ये तीन इंडिविजुअल्स है। हमें A से पैसा लेना है और C को पेमेंट देना है। हम यहाँ B इंडिविजुअल का रोल प्ले करेंगे। हम क्या करेंगे, ए इंडिविजुअल को डायरेक्टली बोलेंगे कि आप सी को पेमेंट कर दीजिए, यानी कि इस सिनेरियो में थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन हमने किया है और इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम F7 जर्नल को यूज़ करेंगे।
सो दोस्तों, थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन के बाद हम डेप्रिसिएशन के एंट्रीज, मतलब जो फिक्स एसेट्स होते हैं उस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उसकी एंट्रीज भी हम जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो ये था जर्नल वाउचर। नेक्स्ट है सेल्स वाउचर। दोस्तों, इस वाउचर को समझना बहुत ही सिंपल है। किसी भी बिजनेस में कैश सेल या क्रेडिट सेल होता है, कोई भी गुड्स या सर्विसेज का, उसे सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। सेल्स वाउचर का फंक्शन की है एफेट। उसके बाद आता है दोस्तों क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर का मतलब है सेल्स रिटर्न। जब हम किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं और अगर वो प्रोडक्ट रिटर्न आता है हमारे पास, तब हमें क्रेडिट नोट वाउचर का यूज़ करना होता है। सेल्स रिटर्न की वजह अलग अलग हो सकती है, जैसे कोई डैमेज प्रोडक्ट दे दिया हो कस्टमर को, तब सेल्स रिटर्न हो सकता है, या कोई गलती से एक्सपायरी प्रोडक्ट हमें सोल्ड आउट कर दिया, तब कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है, यानी कि सेल्स रिटर्न में हमें इस एंट्री को पास करना होता है। क्रेडिट नोट की फंक्शन की है अल्ट प्लस F6। देन नेक्स्ट इज परचेस वाउचर। दोस्तों, परचेस वाउचर का फंक्शन की है F9। परचेस वाउचर को हम समझ लेते हैं। जब हम किसी प्रोडक्ट या गुड्स को खरीदते हैं कैश में या क्रेडिट में, तब हमें परचेस वाउचर का यूज़ करना होता है। सो परचेस वाउचर का जो ट्रांजैक्शन है उसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं टैली में F9 परचेस वाउचर की जो फंक्शन की है उसको यूज़ करते हुए। नेक्स्ट इज डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट का मतलब है परचेस रिटर्न। जैसे कि हमने देखा था क्रेडिट नोट में हम कस्टमर को क्रेडिट नोट देते हैं सेल्स रिटर्न होने पर, वैसे ही जब हम परचेस करते हैं तो तब सप्लायर, मतलब कि जिससे हमने परचेस किया है, वो हमें डेबिट नोट देगा। सो जो फंक्शन की है डेबिट नोट का वो है अल्ट प्लस F5, यानी कि अल्टर प्लस F5। एंड लास्टली मेमोरेंडम वाउचर। दोस्तों, मेमोरेंडम वाउचर एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर है और इस वाउचर में जो भी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है हमारे अकाउंट्स पर। टैली प्राइम में मेमोरेंडम वाउचर को यूज़ करने के लिए आपको F10 अदर वाउचर्स को सिलेक्ट करना होगा और वहाँ से मेमोरेंडम वाउचर को सिलेक्ट करके एंटर करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स। अब हम इन्वेंट्री वाउचर्स देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट इज परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर की फंक्शन की है कंट्रोल प्लस F9। जब माल की ऑर्डर के लिए सप्लायर के पास ऑर्डर दिया जाता है तो आइटम, क्वांटिटी, डेट ऑफ रिसीट और इस तरह बाकी के डिटेल्स परचेस ऑर्डर के साथ दी जाती है। बाद में जब ये माल मिल जाता है तो परचेस ऑर्डर को ट्रैक किया जाता है ऑर्डर डिटेल्स के साथ और उसे रिकॉर्ड किया जाता है रिसिप्ट नोट या परचेस इनवॉइस में। नेक्स्ट इज सेल्स ऑर्डर। सो दोस्तों, जब आप किसी कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं तो आपको सेल्स ऑर्डर नंबर के साथ आइटम्स, क्वांटिटी, डिलीवरी की तारीख और बाकी के डिटेल्स देना होता है। जब ये गुड्स डिलीवर किए जाते हैं तो इस सेल्स ऑर्डर नंबर का यूज़ डिलीवरी नोट में या सेल्स इनवॉइस में ऑर्डर डिटेल्स को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। सेल्स ऑर्डर की फंक्शन की है कंट्रोल प्लस F8। इस तरह से दोस्तों हमने परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर को समझ लिया है और उनके फंक्शन कीज़ भी देख ली है। नेक्स्ट इज रिजेक्शन इन एंड रिजेक्शन आउट वाउचर्स। दोस्तों, रिजेक्शन इन वाउचर जो है वो सेल्स रिटर्न में यूज़ किया जाता है। मतलब जब कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट को रिटर्न करता है क्योंकि वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, इसलिए हमें उसे रिजेक्शन इन वाउचर में रिकॉर्ड करना होगा।
आपको कन्फ्यूजन होगा कि हमने सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड करना चाहिए या रिजेक्शन इन में रिकॉर्ड करना चाहिए जो कस्टमर को हम सेल करते हैं प्रोडक्ट्स। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसमें रिजेक्शन इन में और सेल्स रिटर्न में फ़र्क इतना है कि रिजेक्शन इन में जो भी प्रोडक्ट्स रिटर्न आते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं, डैमेज प्रोडक्ट्स होते हैं, इसलिए उन्हें हमें रिजेक्शन इन वाउचर में रिकॉर्ड करना है। उसी तरह टैली में रिजेक्शन आउट वाउचर को परचेस रिटर्न यानी कि हमारे द्वारा खरीदे गए प्रोडक्ट्स को रिटर्न के लिए किया जाता है और हम सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट्स को रिजेक्शन आउट में रिकॉर्ड कर सकते हैं जो ख़राब हो गए हो। इन शॉर्ट, ये रिटर्न कोई सेल्स या परचेस रिटर्न नहीं है, बल्कि उन्हें बस लौटा दिया जाता है ताकि उन्हें नए नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट से रिप्लेस किया जाए। सो फ्रेंड्स, रिजेक्शन इन की फंक्शन की है कंट्रोल प्लस F6 और रिजेक्शन आउट की फंक्शन की है कंट्रोल प्लस F5। नेक्स्ट है स्टॉक जर्नल वाउचर। स्टॉक जर्नल वाउचर एक जर्नल है जिसमें सभी तरह के स्टॉक एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। स्टॉक एडजस्टमेंट के रीज़न्स कुछ इस तरह होते हैं दोस्तों। सबसे पहला है इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र। ये माल को एक जगह से दूसरे जगह पर या एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। तब हमें स्टॉक जर्नल वाउचर को यूज़ करके इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र की एंट्री को रिकॉर्ड करना होता है। दूसरा है एडिशनल कॉस्ट और एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स। जब आप माल को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में लेकर जाते हैं तब वहाँ होने वाले अतिरिक्त खर्चे का भी हिसाब हम कर सकते हैं। तो इन सब जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस है, इन्हें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं हमारे स्टॉक जर्नल वाउचर में। सो फ्रेंड्स, स्टॉक जर्नल वाउचर को हमने समझ लिया है और स्टॉक जर्नल की जो फंक्शन की है वो है अल्टर प्लस F7। नेक्स्ट है रिसीट नोट। रिसीप्ट नोट की फंक्शन की है अल्टर प्लस F9। रिसीप्ट नोट वाउचर का यूज़ स्टोर्स या शॉप पर माल मिलने पर किया जाता है। टैली प्राइम में जब एक रिसीट नोट को परचेस एंट्री में टैग किया जाता है तो पूरा लेन देन कंप्लीट हो जाता है। अगर रिसीट नोट को हमने रिकॉर्ड किया है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेकिन परचेस एंट्री नहीं की हो तो इस गुड्स को गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड माना जाता है। रिसीट नोट को GRN के नाम से भी बोला जाता है। GRN का मतलब है गुड्स रिसीट नोट। सो दोस्तों, ये जो रिसीट नोट है इसे हम GRN के नाम से भी बोल सकते हैं। इन शॉर्ट, रिसीट नोट को हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, वो है गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड। सो नेक्स्ट इज डिलीवरी नोट। दोस्तों, डिलीवरी नोट एक डॉक्यूमेंट है जो कस्टमर को भेजे गए माल के शिपमेंट के साथ शामिल होता है। ये डॉक्यूमेंट में माल की लिस्ट और उनके डिटेल्स दिए जाते हैं शिपमेंट के साथ। डिलीवरी नोट की एक कॉपी पर कस्टमर का सिग्नेचर लेकर सेलर के पास वापस दी जाती है ताकि सेलर उसे एज अ डिलीवरी प्रूफ रख सकता है और उसे डिलीवरी प्रूफ के तौर पे हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। डिलीवरी नोट की फंक्शन की है अल्टर प्लस F8। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, रिसिप्ट नोट में हमने देखा था कि गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड, इस तरह से रिसीट नोट को हम रिकॉर्ड करते हैं। वैसे ही डिलीवरी नोट को गुड्स सोल्ड बट बिल नॉट मेड की तरह से हमें इसे रिकॉर्ड करना होता है। उसके बाद आता है दोस्तों फिजिकल स्टॉक वाउचर। फिजिकल स्टॉक की फंक्शन की है कंट्रोल प्लस F7। जब आप कंट्रोल प्लस F7 प्रेस करोगे तो आपको फिजिकल स्टॉक का वाउचर ओपन होगा टैली प्राइम में। फिजिकल स्टॉक वाउचर में आपको सिर्फ रिकॉर्ड करना है स्टॉक इन हैंड की एंट्रीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 2 गोडाउन हैं और उन 2 गोडाउन में
जितना भी टोटल फिज़िकल स्टॉक है, यानी कि ऐसा स्टॉक जो हम यूज़ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सो इस तरह के एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए फिज़िकल स्टॉक वाउचर को यूज़ किया जाता है। सो दोस्तों, इस तरह से हमने फिज़िकल स्टॉक वाउचर को समझ लिया है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स एंड इन्वेंट्री वाउचर्स, और इन्हें हमने समझ लिया है, एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए हैं, और आगे हम इसकी मदद से और भी एंट्रीज हम रिकॉर्ड करेंगे टैली प्राइम में। सो फ्रेंड्स, दिस कंक्लूड्स आवर सेशन ऑन टैली वाउचर्स। थैंक यू।